रिसेंटली मैंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग पे कोर्स किया था अंकुर वारिकू का। तो इसी के बारे में मैं छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ और जो भी सारी मैंने चीज़ें सीखी है वो कोर्स में, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस कोर्स में उन्होंने सबसे पहले बात की थी 3 क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहला क्रिटिकल इंग्रेडिएंट था स्टोरी टेलिंग। अब जनरली एडल्ट्स को ऐसा लगता है कि यार अगर हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, हम अगर फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम एक ज़्यादा नॉलेजेबल बंदे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये सही भी है, ये सच भी है, बट लोगों को अभी भी स्टोरीज ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप वही चीज़ें जो आप नंबर्स में या फिर फैक्ट्स में बता रहे हो, अगर आप वो स्टोरीज में बताते हो तो लोगों को वो ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, वो लोगों को ज़्यादा भाती है। तो आप ट्राई करो कि जब भी आप पब्लिकली बात करने जा रहे हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज लोगों को सुनाओ, जिससे लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपकी बातों में। क्योंकि लोग नंबर्स में नहीं सोचते, वो स्टोरीज में सोचते हैं। और इसके लिए जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज पढ़नी है, देखनी है और सुननी है। और जब भी ये चीज आप करोगे ना, तो आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि वो कौन से इमोशंस आप में जागृत कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई स्टोरी देख रहा हूँ तो वो आपको सोचना है कि ये स्टोरी जो मैं देख रहा हूँ वो मुझ में क्या इमोशंस ला रहे हैं। क्या वो इमोशनल इमोशन ला रहे हैं, वो फनी इमोशन ला रहे हैं, या फिर कोई और इमोशन ला रहे हैं। अब इसका जो फायदा होने वाला है आपको, इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं सेकंड क्रिटिकल इंग्रेडिएंट की। और सेकंड क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है एबिलिटी टू रिसर्च योर ऑडियंस। जब भी आप लोगों में बात करने जा रहे हो पब्लिकली, तो आपको पता होना चाहिए जो आपको सुनने आने वाली है ऑडियंस, वो क्या एज की है, उनका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो क्या चीजें सुनना पसंद करेंगे, जिससे मैं उनसे और ज्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कॉलेज में बात करने जा रहे हो जहाँ पे ऑडियंस है बैचलर्स और मास्टर्स की, और आप क्रैक कर रहे हो जोक्स या फिर आप स्टोरीज बता रहे हो 5th-6th स्टैंडर्ड की, तो वो ऑडियंस कनेक्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि वो सारी स्टोरीज उनके लिए इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो आपको अपनी ऑडियंस के बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ऑडियंस रिसर्च करने से होगा क्या कि आपका कनेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा अपनी ऑडियंस के साथ। अब थर्ड मेन इंग्रेडिएंट है बॉडी लैंग्वेज। अब शायद हो सकता है कि आप लोगों को पता हो या फिर ना हो। अगर आप लोगों को पता हो तो भी फिर भी एक बार और जान लो कि यार आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो 80% आपको प्रेजेंट कर रही है, आपके द्वारा कम्युनिकेट कर रही है अपनी ऑडियंस को। और जो भी आप बातें कर रहे हो, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो बस 20% कम्युनिकेट कर रही है आपकी ऑडियंस के साथ। तो ऑब्वियस है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, इर्रेस्पेक्टिव कि आप क्या बात कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को ये पता नहीं था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज 80% मैटर करती है और आपकी बातें जो है बस 20% मैटर करती है, तो अब से ये जान लो। और जब भी अगली बार पब्लिकली बात करने जाओ तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिसपे हम ज्यादातर जनरली ध्यान नहीं देते हैं, बस ध्यान देते हैं तो अपनी बातों पर। तो ये थे 3 क्रिटिकल इंग्रेडिएंट जो कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी करने के लिए जरूरी है। अब ये 3 क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करने के बाद हम ऐसी 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे जो आपके लिए अभी करना जरूरी है अगर आपको स्टेज पे जाके फोड़ना है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है राइटिंग। आपको लिखना शुरू करना है। अब आप ये सोचो, आपको एक दिन में हजारों थॉट्स आते हैं और वो हजारों थॉट्स इतने फ्लैशी होते हैं कि आपके दिमाग से कब निकल गए वो भी आपको पता नहीं चलता। इसके वजह से हमारे कई ऐसे इंपॉर्टेंट थॉट्स भी आते हैं हमारे दिमाग में, वो झट से निकल जाते हैं। पर अगर वही इंपॉर्टेंट थॉट्स को आप नोट डाउन करते हो कोई भी डायरी में या फिर आपके मोबाइल में, तो उससे होगा क्या कि इंस्टेंटली आपके थॉट्स को स्ट्रक्चर्ड वे मिल जाएगा। अब थॉट्स तो अनस्ट्रक्चर्ड है, बट अगर आप वो चीजों को लिखना शुरू कर देते हो तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में रेडी हो जाता है। और जो भी आदमी अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कर सकता है ना, वो ऑडियंस को 100% जीत सकता है। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, लिसन टू योरसेल्फ। लिसन टू योरसेल्फ से मेरा यहाँ पे मतलब है कि आपको खुद का मोबाइल लेना है और खुद को रिकॉर्ड करना है, आपकी बातों को रिकॉर्ड करना है। आपके मोबाइल में तो रिकॉर्डर होगा ही, तो आपको खुद को रिकॉर्ड करना है उसमें। अब ये नहीं सोचना है कि यार 2-3 मिनट तो बात करनी है पर मैं क्या बातें करूं। आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि जो भी आपके दिन में हो रहा है ना, वो दिन की सारी जो भी बातें हुई है या फिर जो भी आपके दिमाग में है कि यार आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, वो सारी चीजें बस रिकॉर्ड करो। वो रिकॉर्ड करने के बाद आपको इंस्टेंटली नहीं सुनना है उसको, आपको वो बंद करके 2-3 हफ्ते के बाद या फिर 1-2 हफ्ते के बाद आपको फिर से सुनना है उसको। और आपने जो भी बातें की है ना, उसको ऑब्जर्व करना है कि आप में कौन सी इमोशंस आ रही है उससे। आप में इमोशनल इमोशंस आ रही है, आप में सैड वाली इमोशंस आ रही है, आपको मजे आ रहे हैं वो सुनने के बाद। इससे हो क्या रहा है, आपके पास एक कुंजी बन जा रही है जो कि रेफरेंस गाइड की तरह आपको गाइड करेगी जब भी आप पब्लिकली टॉक करने जाओ। क्योंकि आपको पता है कि यार ये अगर बात करता हूं ना मैं, तो लोग इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी इमोशनल हुआ था वो बात सुन के। और ऐसा ही एक बॉन्ड क्रिएट होता है, ऐसा ही एक कनेक्शन क्रिएट होता है अपनी ऑडियंस के साथ या फिर जिससे भी आप बात कर रहे हो।
तो अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपके पास ये सारी चीजें स्टोरेज में होनी चाहिए, जिसमें स्टोरीज आएगी, जिसमें पोएम्स भी आ सकती है, जिसमें कुछ फनी मोमेंट्स भी आ सकते हैं, कि जब भी आप लोगों में बात करने जाओ और आपको लग रहा है कि आप लोगों को इमोशनल करना है तो आपके स्टोरेज में वो इमोशनल वाली स्टोरी होनी चाहिए, जिसके वजह से फिर आप उनको इमोशनल कर दोगे। और ये सीक्रेट होता है मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स का। अब थर्ड और मुझे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज लगी थी वो थी कि नेवर से नो टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अब ये हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको एक तो मिल जाए आगे से, या फिर आपको खुद को क्रिएट करनी पड़े। फैमिली का गेट टुगेदर हो गया या फिर एक बड़ी सी पब्लिक स्पीकिंग टॉक हो गई, ये अपॉर्चुनिटीज आपको एक तो मिलती है या फिर आप खुद क्रिएट करते हो। तो जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपको कभी भी नहीं बोलना है इन अपॉर्चुनिटीज को, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपके दिमाग में जो इनसिक्योरिटीज होती है कि यार इन 4 दोस्तों के सामने मैं कैसे बात करूंगा या फिर इन 400 लोगों के सामने मैं कैसे बात करूंगा, वो इनसिक्योरिटीज धीरे धीरे निकल जाएगी आपके मन से। और जैसे एक बार ये इनसिक्योरिटीज निकल जाती है तो आप फियरलेस हो जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा पब्लिकली बात करने का। तो ये तो बस 3 चीजें थी जो कि मेन थी अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है या फिर अपनी कम्युनिकेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। अब लास्ट में बात करते हैं ऐसी चीजों का जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप पब्लिकली बात करने जाओ। ऐसी चीजें जो आपको करनी है और ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है जब भी आप अपनी स्टेज पे हो। पहली चीज है बी जेन्युइनली योरसेल्फ। आपको दूसरों को कॉपी नहीं करना है। अगर आप नकल करते हो दूसरे लोगों की तो इंस्टेंटली आपको लोग पकड़ लेंगे कि यार ये बंदा तो नकल कर रहा है उस बंदे की, या फिर वो जो चीज है ना कॉपी वाली वो दिख जाएगी लोगों को इंस्टेंटली। और क्योंकि आप एक मेन सब्जेक्ट हो उनके सामने तो वो तो 100% जज करेगी आपको। तो ये ध्यान में रखना है कि किसी को भी कॉपी नहीं करना है, खुद जैसे हो खुद को वैसे प्रेजेंट करो। दूसरी चीज पे जाने से पहले आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी आपने कुछ कॉन्फ्रेंसेस सुनी होगी या फिर किसी को बात करते वक्त सुना होगा ऐसे ऑडियंस में, तो वो बंदा अगर पढ़ रहा होगा और बता रहा होगा चीजें, तो क्या वो आपको इंटरेस्ट करेगी? क्या आप ऐसे लोगों को सुनना चाहोगे जो कि पढ़ के वैसे की वैसी चीजें आपको बता रहा है? बिल्कुल नहीं। ऐसी चीजें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करेगी। ऐसे जो लोग हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करेंगे, उनकी बातों में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन इंस्टेंटली बता देता है कि यार ये पढ़ रहा है, वही चीजें बताएगा जो कि पेपर पे लिखे हुए हैं। इससे ना स्टोरीज एक्सपेक्टेड है ना कुछ अच्छी बातें एक्सपेक्टेड है। और जैसे कि मैंने कहा था 80% तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बात करती है। तो जब भी आप पेपर पढ़ते हो तो क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज बात करती है? इसकी वजह से जब भी आप स्टेज पे जाओ तो कभी भी आपको रीड नहीं करना है। और थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी ही चाहिए जब भी आप पब्लिकली बात करते हो वो है यूज योर वॉइस एंड हैंड। आप जब भी अपने हैंड जेस्चर्स करते हो और जब भी अपना वॉइस मॉड्यूलेशन करते हो तो लोगों का ध्यान जाता है आपकी तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि हाउ इज द जोश, अब इससे क्या हो रहा है, एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक वाइब आ रही है जो कि एक एग्रेशन की तरह लग रही है। अगर उसी के जगह मैं ऐसे बोलता हूं कि हाउ इज द जोश, अब इससे हो क्या गया है कि ना इसमें एग्रेशन लग रहा है, ना ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई इमोशंस ही है, बस बोलना है करके बोल दिया है। तो आपको ये नहीं करना। जितना ज्यादा बेटर आप प्रेजेंट कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर वे में आपको प्रेजेंट करना है खुद को। तो उसके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लास्ट चीज है और मेन चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने अंकुर वारिकू को कोर्स में सीखा है, वो ये है कि आपको लोगों से फीडबैक लेना है। अब लोगों से फीडबैक लेना मतलब मेरा इससे मतलब नहीं है कि आपकी जब भी बात करना खत्म हो जाए तो आप सब लोगों को पूछ लो कि यार कैसी थी मेरी बातें, आपको इंटरेस्ट करी क्या, या फिर मैंने कैसे बात किया। ये आपको नहीं करना है। ये आप करो तो अच्छा ही है, बट आपको जो है इंस्टेंट फीडबैक चाहिए है। अब इंस्टेंट फीडबैक से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप बात करते हो तो बात करते वक्त जो भी ऑडियंस आपके साथ है वो आपको एक्सप्रेशंस देती है। अब वो हो सकता है बॉडी एक्सप्रेशंस हो या फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो। फॉर एग्जांपल आप बातें कर रहे हो और कोई बंदा जो है इंस्टेंटली ऐसे बैठ जाता है तो इंस्टेंटली आपको वो रिजेक्ट कर रहा है, आपकी बातें जो है वो उसको इंटरेस्ट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। और उसी की जगह अगर कोई बंदा है जो कि आप बात कर रहे हो और वो ऐसे करके एकदम सुनने लगता है तो वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आपकी बातों में, वो आपकी बात तो ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहता है। मतलब आप जो भी बातें कर रहे हो वो उसको सेंस बना रही है, ऑडियंस को सेंस बना रही है, और इससे पता चलता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो इस तरीके से आपको जो है इंस्टेंटली फीडबैक लेना सीखना है। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है वो मैंने कंप्लीटली अंकुर वारिकू के कोर्स से सीखी हुई है। अगर आप वो कोर्स करना चाहते हो तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा। अगर आपको इन डेप्थ में जानना है ये सारी चीजों के बारे में, मैंने तो जस्ट
जनरल समरी दे दी है इस वीडियो में। बट अगर आपको छोटी सी छोटी बातें इंटरेस्ट कर रही हो और इनके बारे में और जानना हो तो आपको 100% अंकुर वारिकू का कोर्स करना चाहिए, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग पे है। अब ना तो ये कोई पेड वीडियो है और ना कोई मुझे अंकुर वारिकू ने प्रमोट करने के लिए बोला है। अब ये तो जस्ट मैंने कोर्स ले लिया था और मुझे जेन्युइनली काफी अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए उसमें से, और मुझे लगा कि ये सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अगर आपको हेल्प कर सकती है थोड़ी बहुत भी, दैट इज ग्रेट फॉर मी। तो अगर आपने ये वीडियो को एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।